अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं शब बारात के हवाले से एक फ्लेक्स स्केलिंग या पोस्ट कैलेंडर डिज़ाइनिंग का के बारे में। ठीक है जी। तो सिंपली स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं या अडोबी प्रीमियर प्रो को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस या एडवांस टू बेसिक, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने कंप्लीट कोर्स दे दिया है। इसके अलावा मैं छोटी छोटे इफ़ेक्ट्स और हर चीज़ के बारे में इसके बता रहा हूँ। तो जो सीखना चाहते हैं वो इसे भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि इसकी भी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। सिंपली यहाँ मैंने कम्युनिटी टैब में जो डिज़ाइन है वो ऐड कर दिया है। ये वाला डिज़ाइन जो है जी हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं स्टार्ट में ही आपको बता दूं कि वो ये है कि इस डिज़ाइन के अंदर, ठीक है जी, इस डिज़ाइन को करते हुए मैं इसकी CDR फाइल आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक है जी। इसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ कि जो तो सीखने वाले हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि CDR फाइल इसलिए नहीं दूंगा कि यार अगर मैं CDR फाइल देता हूँ ना तो फिर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, यानी आप खुद कुछ नहीं डिज़ाइन कर सकेंगे। और अगर मैं आपको इसकी सारी सोर्स फाइल दूंगा, ठीक है जी, यानी जिस फाइल से मैंने इसे बनाया, जिस तरह कि ये इसके अंदर जो फाइल्स मैंने यूज़ की हैं, इमेजेस यूज़ की हैं, वो सारी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन CDR फाइल प्रोवाइड नहीं करूँगा ताकि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो आप कुछ कर सकें। क्योंकि अगर मैं आपको CDR फाइल देता हूं तो फिर लोग अपने यूज़ में वो फौरी ले आते हैं और सीखते कुछ नहीं है। तो बेसिकली ये ट्यूटोरियल बनाने का मकसद मेरा ये है कि आप कुछ सीखें। तो इसलिए इसके अंदर मैं आपको CDR फाइल नहीं दूंगा बल्कि सोर्स फाइल जो हैं वो सारी प्रोवाइड करूंगा ताकि आप इसे खुद डिज़ाइन करें, अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर चेंजिंग कुछ करें ताकि आपको सीखने को कुछ यूनिक मिले। ठीक है जी। तो दूसरी बात ये होगी कि यहाँ पर ज़रा मैं फास्ट काम करूँगा ताकि जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो ज़्यादा ना हो, ताकि आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी ये चीज़ है, जिन्होंने सीखना है उन्होंने सीख ही लेना है और जिन्होंने नहीं सीखना उनके लिए 2 मिनट की वीडियो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये है कि स्टार्ट करते हैं। और दूसरी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताता जाऊँ कि यार यहाँ पर जो भी मैं कोरल ड्रा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी, जो कोरल ड्रा मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास 2018, 17, 19, 20, 21 होना चाहिए। कोई भी कोरल ड्रा होना चाहिए, सिर्फ आपको यूज़ करना आना चाहिए, आप वो डिज़ाइन बना लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाता है साइज़। न्यू डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर रहा हूँ। साइज़ मैं बता दूं, मैं यहाँ जो साइज़ यूज़ कर रहा हूँ वो एक पोस्ट का साइज़ यानी 3.6 इंच का साइज़ यूज़ कर रहा हूँ। मेरी शॉर्टकट की आपको यहाँ पर नज़र आती रहेंगी। ठीक है जी। और नंबर 3 पे यार मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, अगर मुझे बीच में खांसी आए तो उसके लिए सॉरी। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। ओके करें। सिंपली मैंने यहाँ सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लिया जल्दी। ठीक है। रेक्टेंगल बनाने के बाद जो है मैंने क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले ऐड करना है जो इमेज को, वो है मेरा यहाँ पर गैलेक्सी। इंशाल्लाह जो नाम है मैं वो भी साथ लेता जाऊँगा ताकि आप खुद भी रिसर्च करके अगर यहाँ कोई इमेज चेंज करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि गैलेक्सी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इमेज आ जाती हैं। जिस तरह के मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये देखें जी, गैलेक्सी मैंने लिखा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमेजेस आ चुकी हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इमेज, जैसा ये ब्लू इमेज है तो आप इसे भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं, बल्कि मैं यहीं से अब कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। तो इसको HD होने दे। तो वैसे मैंने बाय द वे जो सोर्स प्रोग्रामिंग में दी हुई है ये इसी वजह से मैं आपको CDR फाइल नहीं दे रहा ताकि आपको सीखने को कुछ मिले। तो वैसे यहाँ पर मैंने वो फाइल दे दी है जो मैंने यूज़ की थी अपनी पोस्ट के अंदर, लेकिन मैं इस वक्त इसे यहाँ से सेव कर लेता हूँ। सेव मैं उसी सोर्स फाइल में करता हूं ताकि आपको भी ये मिल जाए। तो सिंपली मैंने सेव कर ली, वहीं पर जाके ओपन कर लेता हूं सिंपली, और मैंने यहाँ से क्या करना है, कोरल ड्रा में इसे ड्रैग कर देना है सिंपली। यहाँ पर और भी इमेज जो मैं आपको दूंगा उनको आप अपनी मर्जी से चेंज करना चाहेंगे तो चेंज कर सकेंगे, इसी वजह से मैं आपको CDR फाइल नहीं दे रहा। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नीचे से कर लेंगे ट्रांसपेरेंस जल्दी। ठीक है, ट्रांसपेरेंस कर लिया मैंने। जितना मर्जी कर लेंगे, टोटली आप पे डिपेंड करता है, जो आपको जितना जो सीन अच्छा लगता है आप उसके मुताबिक से एडजस्ट कर सकते हैं। साइज़ जो इसका थोड़ा मैं स्मॉल कर रहा हूँ ताकि ये इसके अंदर अच्छे तरीके से एडजस्ट आ जाए। उसके बाद पावर क्लिप इनसाइड,
मैंने अपने फ्रेम के अंदर इससे पावर क्लिप कर दिया। शॉर्टकट कीज़ आपको मैंने पहले बता दिया, यहाँ पर आपको नज़र आती रहेंगी। उसके बाद मैंने इसकी आउटलाइन जो है वो रिमूव कर दी है, क्योंकि मेरा तकरीबन जो डिज़ाइन है वो यहाँ ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड की हैं मदीना शरीफ की और मक्का मुकरमा की 2 इमेजेस। वो सिंपली आप अपनी मर्ज़ी से भी डाउनलोड करके कोई ऐड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ दी हुई हैं, आप ये भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने दोनों इमेज जो हैं वो यहाँ ऐड कर ली हैं, और इन दोनों का साइज़ बहुत जो है वो हाई क्वालिटी का है, ठीक है जी। तो इसलिए इनका जो साइज़ है वो मैं सबसे पहले स्मॉल कर लूँगा। दोनों को सिलेक्ट करके मैंने एक साथ ही दोनों का साइज़ जो है वो स्मॉल कर लिया। F4 करेंगे, आप जूम कर लेंगे अपने आर्ट बोर्ड को। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, और मैं इसका साइज़ जो है थोड़ा सा डाउन कर लूँ, क्योंकि इतना मुझे जो हैवी साइज़ है वो नहीं चाहिए। तो सिंपली पहले मैंने मदीना शरीफ की इमेज को पकड़ा, इस साइड से ट्रांसपेरेंस कर दिया, ठीक है जी, कन्वर्ट टू बिट मैप, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये जिन्होंने मेरा कोर्स देखा है इस्लामिक फ्लेक्स डिज़ाइनिंग का, उनके लिए तो भाई ये बहुत ही इजी सा काम होगा, ठीक है जी। उनके तो बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और जिन्होंने नहीं देखा वो भी जाकर देख सकते हैं, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई के बटन में भी दे दूंगा, ताकि आप वो जाकर वो भी देख लें और आप समझ सकें। कन्वर्ट टू बिट मैप, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रांसपेरेंस टूल और कन्वर्ट टू इसको भी हम करेंगे बिट मैप, ठीक है। यहाँ पर बिट मैप करते जाना है। उसके बाद ऊपर से भी कन्वर्ट टू बिट मैप, ये जी यहाँ तक आपका जो डिज़ाइन है कन्वर्ट टू बिट मैप वो डिज़ाइन हो चुका है। उसके बाद इसी तरह इसको पहले थोड़ा इंक्रीज़ कर लें इसके साइज़ को, ठीक है जी। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ करते लें, अच्छा जी। यहाँ पर उसके बाद खाना काबा शरीफ की इमेज को भी आपने यूं ही नीचे से ट्रांसपेरेंस कन्वर्ट टू बिट मैप, उसके बाद यहाँ से भी जो है वो ट्रांसपेरेंस कर लेना है। लेकिन कोशिश करेंगे ट्रांसपेरेंस इतने अच्छे तरीके से करें कि आपका जो मदीना शरीफ या इसके अलावा गुंबद खजरा ये मक्का मुकरमा ये जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है वो ख़राब ना हो, यानी ओपेसिटी, ठीक है। सिंपली इसे भी बिट मैप कर दूंगा मैं, और यहाँ से इसे भी बिट मैप कर दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ ऊपर से इसे बिट मैप कर दें, ठीक है। सिंपली यहाँ तक तो आपको वैसे ही ज़बानी समझ लग गई होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इमेज भी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसको भी इसके साथ एडजस्ट करना है आपने, ठीक है जी। तो सिंपली मदीना शरीफ की जो इमेज है इसे हम पेज डाउन करेंगे, ठीक है। कंट्रोल पेज डाउन कर देंगे ताकि मक्का मुकरमा का जो हिस्सा है वो ऊपर आ जाए और मदीना शरीफ का पीछे चले जाए, ठीक है जी। तो सिंपली यहाँ पर हमने इन दोनों को पकड़कर जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लेना, ऊपर नीचे जो भी आप करना चाहते हैं, जिस वे से भी आप इसे जो है वो एडजस्ट कर लें, ठीक है जी। एडजस्ट करने के बाद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेंटर में थोड़ा सा सेंटर अलाइन कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ किया था ऐड मून, ठीक है जी। तो चांद को भी ऐड करना है तो आप अपनी मर्ज़ी से लिखकर किसी तरह का भी चांद निकाल सकते हैं, नाइट मून। तो वैसे मैंने ये एक दिया हुआ है, आप ये भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। मैं इसलिए सर्च नहीं कर रहा या टाइम नहीं ज़ाया कर रहा, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। साइज़ जो है वो स्मॉल कर लें, पी का बटन प्रेस करें, F4 करें तो जूम करके आप ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर आ जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर अब हमने इस मून को इधर एडजस्ट करना है। मून को एडजस्ट करने के लिए बहुत ही ईजी, उसी तरह नीचे से ट्रांसपेरेंस कन्वर्ट टू बिट मैप, ठीक है। उसके बाद इस साइड से भी ट्रांसपेरेंस, ठीक है, कन्वर्ट टू जो है वो बिट मैप। उसके बाद यहाँ से भी ट्रांसपेरेंस कर लें, ठीक है, और कन्वर्ट टू बिट मैप। उसके बाद ऊपर से भी कर लें, ऊपर से भी कर लेंगे तो उससे ये आपको बेनिफिट होगा कि आप पावर क्लिप के बगैर भी जब इसको इसके अंदर एडजस्ट करेंगे तो वो मर्ज हो जाता है अच्छे तरीके से। तो ये हो गया जी आपका मून ऐड, और मून को आपने यहाँ अपनी मर्ज़ी से साइज़ जो है वो इसका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके जो भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस जगह पे भी आप सिंपली एडजस्ट कर देंगे पावर क्लिप, ठीक है जी। तो अब आपने थोड़ा सा इसको ऑन करना है, यानी इसकी जो पावर क्लिप को ओपन करना है। यहाँ से एडिट पे चल जाएं या डबल क्लिक भी करते हैं तो इसके इसके अंदर कह रहा हूँ, इनको भी पहले दोनों को पावर क्लिप कर लें। इस दो इमेज को मैंने पावर क्लिप नहीं किया था, तो ये भी पावर क्लिप हो चुकी हैं, आप ये देख सकते हैं आप। अब अगर आपने इसको एडिट करना है, यानी कि इस फ्रेम को एडिट करना है जो आपने यहाँ पर साइज़ लगाया है, तो यहाँ तो अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी इसके अंदर चल जाएंगे, या यहाँ पर भी आपके पास एडिट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से इसके अंदर चले जाते हैं। उसके अलावा कंट्रोल का बटन प्रेस करके भी इसके अंदर चले जाते हैं। तो सिंपली क्या करना है, आपने मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की जो इमेज है उस जो उन दोनों को ऊपर ले आना है
अपने मून से, ताकि इसकी जो ब्लैकनेस है वो इन तस्वीरों के अंदर ना नज़र आए। ठीक है, उसके बाद ये दो इमेज हमारी यहाँ ऐड हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कुछ बॉर्डर्स से लगे हुए थे या पिलर कह लें, वो पिलर भी यहाँ पर मैंने एक इमेज दी हुई है। ठीक है, सिंपली ये मैंने गूगल से डाउनलोड की थी, तो ये भी शब बारात के हवाले से ही थी, तो मैंने ये डाउनलोड की थी। इसका साइज़ थोड़ा सा मैं पहले स्मॉल कर लूँ। ठीक है, स्मॉल करने के बाद सिंपली क्या करना है, इसके अंदर से हमने पिलर जो है वो निकाल लेना है। किस तरह, ये लें जी, ये आपका जो पिलर है वो इसके अंदर निकल आया। ठीक है जी, तो पिलर को ट्रांसपेरेंस ना ही ज़्यादा करें तो अच्छा है। ठीक है, ये पिलर आपका यहाँ आ गया। आप सबसे पहले एक बार आपने ये कर लिया, उसके बाद इसे बिट मैप कर लें। उसके बाद नीचे से भी इसे एक बारी जो है इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंस कर लें। ठीक है, ताकि मर्ज हो जाए आपकी इमेज के अंदर। यहाँ तक जी आपका ये जो पिलर है वो भी रेडी हो गया। अब इसका साइज़ जो है वो स्मॉल करके आप अपनी मर्ज़ी से इसको जहाँ तक जितना भी एडजस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया है। ठीक है, मैं और थोड़ा जो साइज़ है इसका इंक्रीज़ कर रहा हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐड किया इसे, और इसी की एक और कॉपी ले ली, इस तरफ कंट्रोल की मदद से इसकी एक कॉपी ले ली। ठीक है जी, और ये यहाँ पर एडजस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपके पास जो है वो एडजस्ट हो गया। अब आपने इनको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करना है। एक पिलर को अगर आपने मतलब ये चीज़ कट करनी है यानी इस क्लिप के अंदर लानी है तो पावर क्लिप के अंदर ले आए। जिस तरह कि मैंने यहाँ तक इसका इतना हिस्सा रखा है, तो अब आपने इसका भी इतना हिस्सा रखना है ताकि डिज़ाइन जो है वो आपका अजीबोगरीब सा ना लगे। तो ये देख सकते हैं कि आपकी ये दोनों इमेज जो हैं पिलर्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। ठीक है जी, अब मज़ीद अगर आप ये खाना काबा को थोड़ा इधर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको पकड़ के पिलर को पीछे करें। ठीक है जी, बैक पे ले जाएं पिलर को, तो यहाँ से खाना काबा शरीफ की इमेज को पकड़ें ताकि ये भी थोड़ी सेंटर में आ जाए। ठीक है, अब वापस अब पिलर को ऊपर ले आएं ताकि आपके लिए बेहतर हो जाए। ठीक है, तो ये आपकी इमेज जो है यहाँ तक तैयार हो चुकी है। उसके बाद नीचे हमने जो बैकग्राउंड दिया था वो भी मैंने यहाँ नीचे दे दिया है। ये है बुगे बैकग्राउंड। ठीक है जी, बुगे लिखेंगे कीबोर्ड पर गूगल पर जाकर कोई भी बुगे बैकग्राउंड आ जाएगा, लेकिन अभी मैं इसे ही यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पर बुगे बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे हम। साइज़ जो है इसका थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लें। उसके बाद इसको पेज डाउन कर दें और ये आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक ऐड हो गया। उसके बाद इसको भी पावर क्लिक करके इसके अंदर ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट पेज डाउन करेंगे तो ये बिल्कुल पीछे चले जाएगा हमारे इमेज के। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल पीछे चले जाएगा। आप ओहो सॉरी, मैंने वो इसको सिलेक्ट करना था, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये देखेंगे बिल्कुल आपके शिफ्ट कंट्रोल पे डाउन करेंगे तो बिल्कुल पीछे चले जाएगा और आपका ये जो है इसके अंदर पावर क्लिप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले पावर क्लिप करना है, उसके अलावा बाद इसको पेज डाउन कर देना है तो ये इसके पीछे चले गया। उसके बाद फिनिश कर देंगे इसको और यहाँ तक आपका जो बैकग्राउंड है वो तैयार हो चुका है। उसके बाद यहाँ नीचे भी मैंने इसी इमेज का एक हिस्सा जो था वो कट करके ऐड किया था, वो भी मैं यहाँ जल्दी जल्दी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ये सिर्फ CDR फाइल ना देने की वजह और इस क्लिप को पूरा बनाने की यानी इस ट्यूटोरियल को बनाने की रीज़न ये है कि आप खुद से चीज़ों को डिज़ाइन करें। ठीक है, यहाँ तक मैंने इस इमेज को वापस ऐड किया। इसका थोड़ा सा साइज जो है मैं डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने इसको क्या करना है, सिंपली ट्रांसपेरेंस कर लेना है यूं नीचे से। ठीक है जी, तो नीचे से मैंने इसको डाउन किया, थोड़ा सा यहाँ तक ले आए और सिंपली इसको क्या करना है, कन्वर्ट टू बिटमैप। ठीक है, कन्वर्ट टू बिटमैप कर दिया। कन्वर्ट टू बिटमैप करने के बाद इसे अब आपने यहाँ पर अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लेना है, जितना भी साइज़ आप यहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हैं। ठीक है जी, जितना भी जो साइज़ है आप एडजस्ट करना चाहते हैं। मैं कंट्रोल पे डाउन कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसके अंदर इसे पावर क्लिप कर रहा हूँ। ठीक है जी, पावर क्लिप किया, ये इसके अंदर आ गया और इसको थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर लें अच्छे तरीके से ताकि ये जो है वो अजीबोगरीब ना लगे। ठीक है जी, यहाँ तक ये भी आपके पास जो है वो पोर्शन जो है वो आ चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा चेंजिंग खुद रिसर्च कर करके जैसा मून को चेंज कर सकते हैं, खाली मक्का शरीफ ला सकते हैं, खाली मदीना शरीफ ला सकते हैं, जो भी आपका मतलब माइंड है जिस जगह भी जाएगा आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने ऐड किया था टेक्स्ट को। ठीक है, हम पहले टेक्स्ट को ऐड करते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर चले जाएंगे अपने इसी सोर्स फाइल के अंदर। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट दिया हुआ है, इसकी EPS फाइल बनाई है। ये EPS फाइल
हर सॉफ्टवेयर में विक्टर और रास्टर दोनों फोल्डर्स में ऑन हो जाती है सिंपली। तो ये EPS फाइल है, मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इसे सिंपली। ये दोनों के दोनों जो टेक्स्ट हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। मैंने इसे अनग्रुप किया, अनग्रुप करके ये अभी लाइन साइड पे कर देते हैं, या बेशक अभी इसे डिलीट कर दें, ठीक है। सिंपली अभी ये शब बारात को हमने यहाँ ले आना है, और यहाँ पर लाने के बाद पहले आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका जो साइज़ है वो एडजस्ट कर लें, कहाँ पर यहाँ कहाँ तक आपने इसको रखना है कि आपकी इमेज भी यहाँ पर आ जाए और ये वाला डिज़ाइन भी यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए सिंपली क्या है, ये डिज़ाइन मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट मैं अभी इसका कलर वाइट दिखा रहा हूँ, और वाइट कलर करने के बाद मैंने सिंपली क्या करना है, इसको आउटलाइन देनी है, और जो आउटलाइन देनी है ना वो मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे लेनी है, ठीक है, और बिहाइंड कर देना है, ठीक है। ये अगर आपको कम लग रही है तो आप थोड़ी ज़्यादा कर दें, ठीक है, जो क्योंकि जो बिहाइंड फिल जब होता है ना तो वो कम लगने लग जाती है। अच्छा जी, इसको मैंने फिल कर देना है। इसके अलावा यहाँ कॉर्नर्स के कैप्स वगैरह की सेटिंग जो है मैंने बिल्कुल नहीं छेड़नी, और मैंने ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद यहाँ तक आपका जो डिज़ाइन है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इसके अंदर, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि सबसे पहले इसके अंदर जो इसकी आउटलाइन है उससे हमने फिल में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें जो इसकी आउटलाइन है ना उसके अंदर हम ग्रेडियंट करना चाहते हैं। अभी आपको पता है कि जो इस वक्त कोरल ड्रा का जो ये वर्जन है 2018, 19, इनके अंदर आप आउटलाइन के अंदर ग्रेडियंट करने के लिए पहले उसे शेप में कन्वर्ट करते हैं। इसकी शॉर्टकट की जो है कंट्रोल शिफ्ट क्यू है। अगर आपको समझ ना आए तो आप सिंपली यहाँ ऑब्जेक्ट में चल जाएं, और ये यहाँ पर लिखा है कन्वर्ट टू आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो कंट्रोल शिफ्ट क्यू इसकी शॉर्टकट की, आप क्लिक करेंगे तो जो इसकी आउटलाइन है वो अलग हो जाएगी अब आपकी शेप से। अब ये आपकी आउटलाइन अलग है, ठीक है। आप अपनी आउटलाइन के अंदर अलग तरह से कलर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। जैसा मैं इसे सिलेक्ट करके इसके अंदर ग्रेडियंट ऐड करना चाहता हूँ, तो ये देख सकते हैं मेरी आउटलाइन के अंदर अलग ग्रेडियंट जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और मैं अपनी शेप के अंदर अलग तरीके से जो ग्रेडियंट है उसे ऐड कर सकता हूं, ठीक है जी। ये मेरे पास ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर जो मैंने वहाँ कलर पोस्ट में ऐड किया था वो मैंने किया था यहीं से, इसी वाली जो पोस्ट से मैंने कलर पिक किया था जो कि मैंने इसके अंदर ऐड किया था। तो बहुत ही सिंपल है ऐड करना। यहाँ से आपने इसके अंदर कलर जो है पिक कर लेने हैं। इसके अंदर 3 कलर हैं टोटल। एक यहाँ पर ये नीचे ऑरेंज से कलर का कलर है, उसके अलावा एक इन्होंने येलो कलर इसमें ऐड किया है, उसके अलावा यहाँ पर एक इन्होंने जो किया है वो लाइट ऑरेंज किया है, ठीक है जी। ये तीनों कलर हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इस पोस्ट को डिलीट कर देते हैं, F4 करते हैं, दोबारा अपनी इसी जो शेप या जो है टेक्स्ट पे आ जाते हैं। सिंपली हमने सबसे पहले जो है इसकी आउटलाइन को बैक ले जाना है, ठीक है। कंट्रोल पेज डाउन का हमारा आउटलाइन तो अप पे है, तो आउटलाइन को सिलेक्ट करके पेज डाउन कर देना है, पीछे चलेगी आउटलाइन। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर ग्रेडियंट ऐड करना है। जी का बटन प्रेस करना है, इंटरेक्टिव फिल टूल आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेक्टिव फिल टूल ये है जी इंटरेक्टिव फिल टूल। जी का बटन आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आपके पास इंटरेक्टिव फिल टूल आ जाएगा। आपने सिंपली इसके अंदर ग्रेडियंट की एक लाइन ले लेनी है, नीचे आपने ऑरेंज कर देना है, डार्क ऑरेंज, ठीक है जी। उसके बाद सेंटर में आपने इसके येलो उठा के कर देना है, और उसके बाद अप पे जो है इसके लाइट ऑरेंज कर देना है। वो कलर जो है हमारा क्रिएट हो जाएगा। अभी आपको बड़ा बुरा सा लग रहा होगा क्योंकि हमने पीछे आउटलाइन में पहले ग्रेडियंट किया हुआ है। तो यहाँ तक जो है वो हमारा डिज़ाइन बन चुका है, ठीक है। ये देख सकते हैं आउटलाइन अलग है और शेप हमारी अलग है। मैं इसे पेज डाउन कर रहा हूँ, कंट्रोल पेज डाउन, क्योंकि मैंने एक बार ही पेज डाउन करना था तो इसलिए मैं कंट्रोल पेज डाउन कर रहा हूँ। और अब यही वाली जो कलर ग्रेडिंग है, ठीक है, यही वाली कलर ग्रेडिंग उठा के मैं इस आउटलाइन में कर रहा हूँ। शिफ्ट की मदद से राइट क्लिक से मैंने पिक किया और इसके अंदर कर दिया। और अगर किसी को ये करते प्रॉब्लम होती है तो कोई ऐसा इशू नहीं। पहले मैं इसका जो फिल है वो एक कलर में ले आया हूँ, ठीक है। उसके बाद यही जो ग्रेडियंट है इसके अंदर मैंने अगर ऐड करना है तो मैं सिंपली जी का बटन प्रेस करूँगा, ठीक है। मैंने अपनी जो है वो आउटलाइन को, यानी इस आउटलाइन को सिलेक्ट किया, इसके अंदर जी के बटन से मैंने आउटलाइन के अंदर ग्रेडियंट इंटरेक्टिव फिल टूल ऐड कर दिया। और मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, वही कलर जो है मैंने उठा के इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है जी। इस तरह ऑरेंज ले गया और सेंटर में मैं येलो ले आया, ठीक है। तो वैसे ये भी बड़े खूबसूरत सा रहा है, वही चीज़ मैंने ऐड कर दी। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी जो है वो चेंज कर दूँगा ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। जो इसकी जो थी एंगल था वो मैंने
चेंज कर दिया। वो अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का भी रखना चाहें रख सकते हैं। एंगल चेंज करने के बाद थोड़ी सी आपको इसके अंदर जो ग्रेडियंट की वजह से कुछ चीज़ नज़र आ रही है। अब इसको और अच्छे तरीके से मज़ीद क्लियर करके देखने के लिए आपने सिंपली क्या करना है कि इस आउटलाइन को पेज डाउन कर देना है, ठीक है। ओहो सॉरी, आउटलाइन को पेज डाउन करना है, शेप को नहीं। आउटलाइन सेलेक्ट की, पेज डाउन हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको वो फीलिंग जो है वो आने लग गई है। अब इसके अंदर और मज़ीद अच्छे तरीके से जो कि मैंने यहाँ पर पोस्ट में वो चीज़ ऐड की है, कहाँ गई है मेरी पोस्ट, यहाँ पर ये देख सकते हैं जो मैंने इसके अंदर ये चीज़ ऐड की है, ब्लैक शेडो, और ऊपर भी ब्लैक शेडो आ रहा है। तो वो लाना बहुत ईजी है। उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, यही वाली जो आपकी शेप है, ये देख सकते हैं मैं शेप को सिलेक्ट इस वक्त किया है, Ctrl+C+V। उसके बाद इसका कलर कर देना है ब्लैक। ब्लैक कलर करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, ठीक है। बेशक आप एरो की, जो आपके कीबोर्ड की एरो का बटन होता है, उससे थोड़ा सा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वाला एरो होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर एक स्टेप ले जाएं, या वैसे माउस की मदद से ले जाएं। तो उसके बाद जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे ना, उसके बाद कंट्रोल पेज डाउन करना है आपने। जिस तरह कंट्रोल पेज डाउन करेंगे, ये थोड़ी सी वो वाली लुक जो है वो आपके पास आना स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया, तो आप माउस की मदद से थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक साइड पे हमारी वो लुक आ गई है। उसके बाद दोबारा आपने इसी शेप को सिलेक्ट करना है, Ctrl+C करना है और V करना है। इसका कलर भी ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद इसको ले जाना है नीचे, ठीक है, नीचे एरो की मदद से नीचे ले जाएं, और थोड़ा सा राइट साइड पे कर लेंगे, लेफ्ट साइड पे, जिस तरफ भी आप वो इफेक्ट देना चाहते हैं आप उस वक्त इसे कर लें, उस तरफ कर लें। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, इसे पहले कन्वर्ट टू बिटमैप करना है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए जो जो है वो जो ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट भी इसके ऊपर ब्लर इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर पहले से कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कन्वर्ट टू बिटमैप, ये ब्लैक वाली शेप को। उसके बाद मैं इस पर अंदर जाकर ब्लर इफेक्ट जो है वो दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक ब्लर इफेक्ट जो है वो दे सकते हैं। तो जितना भी आपने ब्लर करना है, तो मुझे मेरे ख्याल से इतना काफ़ी लग रहा है। तो आप मज़ीद करना चाहते हैं तो मज़ीद भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक, ठीक है जी, यहाँ तक थोड़ा सा उसके अंदर शार्पनेस भी रहनी चाहिए, ठीक है। और मैंने इसको बिल्कुल पेज डाउन लेते जाना है, ठीक है जी। इसका जो इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल पेज डाउन ले जाना है, और थोड़ा सा आप इसको साइड पे और कर दें ताकि ये आपकी इमेज के पीछे से नज़र भी आए कि आपने क्या इफ़ेक्ट दिया है। अब यहाँ तक आपका जो वो इफ़ेक्ट था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा ये आप इस पकड़ कर इसका ग्रेडियंट अगर आप ज़्यादा दूर या करीब करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा करीब करें या दूर करें, वो टोटली आप पे डिपेंड है। आप इसको आप किस तरह अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। वो तकरीबन वो वाला इफ़ेक्ट जो आपने मेरा फ़ोटो में देखा वो मैं यहाँ पर ले आया हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड की थी इसके अंदर लाइट्स कुछ, ठीक है जी। तो उन लाइट्स को भी ऐड करना बहुत ईजी है। यहाँ पर मैंने ऑप्टिकल फ्लेयर दिया है। ऑप्टिकल फ्लेयर के बारे में मैंने सारा आपको डिटेल से समझाया है, कहाँ से कैसे डाउनलोड करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। तो इसलिए जिन्होंने मेरा वो कोरस नहीं देखा वो जाके कोरस देख सकते हैं, उन्हें ये सारा कुछ अच्छे और बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर मैंने इसका साइज़ जो है वो डाउन कर दिया, बिल्कुल जितना आपको चाहिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप उसके साइज़ को जो है वो डाउन कर दें, ठीक है। जिस मर्जी पॉइंट पे रखते हैं, यहाँ पर मैंने इस नोड पे रखा और मैंने क्या किया, ट्रांसपेरेंसी टूल में और यहाँ पर जाने के बाद स्क्रीन, ठीक है जी। तो यहाँ से अब एक बारी बना लिया आपने, उसके बाद आप यहाँ पर जिधर मर्जी इसको कॉपी करते हैं, जिधर जिधर आपका दिल कर रहा है आप इसको कॉपी करते जाएंगे, ठीक है जी। जहाँ जहाँ पर भी आपका दिल करता है आप इसको कॉपी करते जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने कर दिया, उसके बाद यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर आपकी मर्जी है टोटली, जहाँ पर भी आपको इसके अंदर जो इफ़ेक्ट देना है, लाइट इफ़ेक्ट, आप वहाँ पर इसको दे सकते हैं, ठीक है जी। जिस तरह के मुझे वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी अगर आप इफ़ेक्ट इन 3 डॉट्स के अंदर देना चाहें आप वहाँ दे सकते हैं, यानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने जो जहाँ जहाँ इसके अंदर ये इफ़ेक्ट यूज़ करना है आप सिंपली वहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ बे के पास, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं वो इफ़ेक्ट भी आपका बन चुका है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने इसके नीचे लिखा था, कहाँ पर गई है इसकी लाइन, दोबारा मैं वही EPS फाइल या ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ ताकि नीचे वाली स्टेटमेंट भी ऐड कर ली जाए। तो नीचे वाला जो था मैंने ऊपर से शबरात को डिलीट कर दिया। क्या है, कबूलियत, आफियत और बख्शिश की रात,
ठीक है। इसका सिंपली साइज़ आपने स्मॉल कर लेना है, ठीक है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना भी यहाँ पर एडजस्ट आप करना चाहते हैं, ठीक है। साइज स्मॉल कर लेना है। कलर अभी मैं इसका वाइट कर रहा हूँ, आप बिल्कुल वाइट रखना चाहते हैं तो बिल्कुल वाइट भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सिल्वर इफेक्ट दिया था। यहाँ नीचे वाली जो साइड थी इसके अंदर थोड़ा सा सिल्वर टाइप का इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है जी, थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा, ताकि ज़्यादा बुरा भी ना लगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सिल्वर इफेक्ट दिया था। अगर आप टोटल वाइट इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। अब इसको किस तरह मैंने किया था, सिंपली इसको क्या करना है, CV कॉपी कर लेना है, कलर इसका ब्लैक कर देना है और एक स्टेप इसे नीचे ले आना है। नीचे लाने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, इसको पेज डाउन कर देना है और ट्रांसपेरेंस कर देना है, ठीक है जी, ट्रांसपेरेंस कर देना, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंस करना है, लाइट सा ट्रांसपेरेंस कर दें, ठीक है जी। ट्रांसपेरेंस कर देंगे तो वही वाला इफेक्ट जो है वो आपके पास बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक जो आपका फ्लेक्स था वो तकरीबन जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब ये सारी सोर्स फाइल जो है वो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, अब वहाँ से जाके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाती है बात इमेजेस की, तो इमेज आप अपनी मर्जी से भी कोई भी आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। लेकिन यहाँ पर मैं फ़िलहाल जो मैंने ये डॉक्टर साहब की इमेज लगाई थी तो वही इमेज मैं यहाँ ऐड करूँगा। सिंपली मैंने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप की और ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो ये सोर्स फाइल के साथ दूंगा, आप सिंपली इन्हें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 थी तो मैंने एक को डिलीट कर दी है। सिंपली यहाँ पर मैं इसका साइज़ जो है वो स्मॉल कर दूँगा। साइज़ स्मॉल करने के बाद यहाँ पर साइज़ स्मॉल करके इसका एडजस्ट कर लें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जिस तरह भी आपने एडजस्ट करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को आपने देखकर फिर एडजस्ट अच्छे तरीके से करना है। तो ये देखें जी, यहाँ तक जो है हमारी इमेज भी जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है जी। अब जब इसको हम पहले पावर क्लिप करते हैं ना, पहले इसको पावर क्लिप कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पावर क्लिप कर लिया। पावर क्लिप करने के बाद ये सारी जो चीज़ें हैं इसे भी पावर क्लिप कर लेना है, ठीक है जी। पावर क्लिप करने के बाद यहाँ पर मैंने एक इमेज और ऐड की थी, वो थी यहाँ पर एक दुआ का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये पीछे शब बारात के पीछे एक दुआ का इफेक्ट आ रहा है, तो वो भी यहाँ पर आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ये भी आपको उसके अंदर जो इमेज है वो मिल जाएगी। आपने सिंपली इसका क्या करना है, ब्लैक बैकग्राउंड है, ट्रांसपेरेंटी टूल में जाने के बाद स्क्रीन कर देना है और स्क्रीन में इसको आपने स्मॉल कर देना जितनी आपकी ज़रूरत है, उसके मुताबिक आपने इसको जो है वो इसके साइज़ को स्मॉल कर देना है। नीचे लाना चाहते हैं नीचे ला के रखना है, नीचे ला के रख दें। अब ये जो ऊपर की तरफ इसके इफेक्ट आ रहा है ये हमने ख़त्म करना है, तो इसको करने का बहुत ईजी है। सिंपली इसको पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। पावर क्लिप करने के बाद इस इमेज को पेज डाउन कर दे जाएंगे, ठीक है जी, कि हमारा जो ये टेक्स्ट है इसके पीछे ये चले जाएँ हाथ, ठीक है जी। तो इसको पेज डाउन कर देना है, ठीक है जी। तो देख सकते हैं पीछे वो वाला इफेक्ट भी आ गया, ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ पर एक इमेज और मैं यहाँ ऐड करूँगा, ठीक है। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोतल का इफेक्ट जो तस्वीर के पास आ रहा है, इसको ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए सिंपली यहाँ तो आप कोई भी जो है इस तरह का गैलेक्सी बैकग्राउंड जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से मैंने आपको नहीं दिया तो मैं आपको दे दूंगा, मेरे ख्याल से अगर ना हुआ तो आप खुद डाउनलोड से कर सकते हैं। ये मैंने एक इफेक्ट गैलेक्सी सा डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। आप कोई और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह का स्पोर्ट्स वाला। तो सिंपली आपने इसे यहाँ पर ऐड कर देना, नीचे करके ले आएँ इसको, ठीक है। अच्छे तरीके से इसे एडजस्ट कर दें, यहाँ पर नीचे ले आएँ। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कोई ऐसा इशू नहीं, सिंपली यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंस कर दें, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे यहाँ तक ट्रांसपेरेंस किया और ट्रांसपेरेंस करने के बाद यहाँ पर चूँकि हमने इसको बेसिकली छुपाना चाह रहे हैं तो छुपाने के लिए सिंपली इसको यहाँ पर इधर ऐड कर देना है। इतने अच्छे तरीके से कर दें कि ये मर्ज हो जाए इसके अंदर, ठीक है। इसको भी अगर आप पावर क्लिप करेंगे तो ये देख सकते हैं कि ये वाला आपका जो डिज़ाइन है ये आपका बन चुका है। लेकिन अभी आपको ये चीज़ जो इसके आगे ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही है, तो इसको भी अगर आप पेज डाउन करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसके पीछे चलता जाएगा, ठीक है। पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन करते रहेंगे तो ये इसके पीछे चले जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप कोई तस्वीर किसी की ऐड करना चाहें, अपनी करना चाहें, किसी की भी करना चाहें, वो टोटली आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये तस्वीर को थोड़ा सा मैं ऊपर ला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब ये आपकी टोटली आपकी मर्ज़ी है, आपने किसकी तस्वीर ऐड करनी है, कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी, ये टोटली आप पे डिपेंड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है
वो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है वो आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।